ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ समझ में आ जाए वो जादू नहीं होता, जो समझ में ना आए वही जादू वही जादू आप लोग देख रहे हो बिल्कुल हमारा तो क्या ये बिल्कुल खाली है। ठीक है सर, अभी मैजिक करते हैं 1 2 3 बोलते हैं और नज़रबंदी करके हम क्या करते हैं, ऐसे डाइस आया था ये, फिर एक ऐसे करते हैं 1 2 3 बोलते हैं, गौर से देखिए ठीक है, आपके सामने देखते देखते बैग में से एक और आ जाता है जी, फिर आपके सामने 1 2 3 बोलते हैं, देखते देखते क्या होता है, बॉक्सिंग था जितना निकाल दिया आपने। जादूगर शाका ते जादूगर स्मार्ट हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਜਾਦੂਗਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ बिल्कुल। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? जो जादू ये अपने बंगाल से शुरू हुआ है, ये धीरे धीरे करते करते राजा महाराजों के बीच में आया, क्योंकि जो राजा महाराज के टाइम में ये मनोरंजन होता था, तो ये धीरे धीरे बाहर पब्लिक में आ गया और होते होते ये यानी कि बाहर सभी देशों में ये छा गया। कितना टाइम लगता है सीखने? इसको करीबन 15-20 साल लग जाते हैं। 15-20 साल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ व्यस्त ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾव ਪਿਆ? बिल्कुल सर, खूब सारा यानी कि 100% प्रभाव पड़ा हुआ है। तो हमारा पड़ोसी होता है डेंजर से होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के होता नहीं है जी। आप कहीं तो पिछले हमारे कलकत्ता के जादूगर थे, तो उन्होंने शो दिखाया तो उनसे वो लड़की कट गई थी। अच्छा, रियल में ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार नमस्कार। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ठीक सर, बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हैं ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਤਪਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਗਨੂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਸ਼ਾਕਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸਮਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਜਾਦੂਗਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲकुल। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? एक्चुअली सर, मैं जादूगर शाका श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ जी, और राजस्थान से जी, और वहाँ से मैं हूँ जी। और मेरे को शो करते हुए करीबन तो वैसे 17-18 साल हो गए जी। और जब मैंने शुरुआत शो की तो हमारे गुरु जो नाम फेमस है, वो इंडिया में नाम चलते हैं जादूगर सम्राट शंकर जी, वो फेमस है, तो मैं उनके साथ पहले काम करता था जी। तो उनके साथ काम करते करते मेरे मन में रुझान आया कि मैं भी इनकी तरह बड़ा मैजिशियन बनूँ जी। तो बस उनको देख के मुझे जादू की ये प्रेरणा मिली, और मैं मन में उत्साह हुआ कि मैं जादूगर बनूं और अपना शो बड़े स्तर का करूं। यहाँ से मैंने जादू की शुरुआत की थी जी। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? मैं सिर्फ श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੰगानगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬਹੁਤ ਆ जी। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ जी? वहाँ पे है कोई 4-5 मैजिशियन, लेकिन क्या अब कोरोना काल के बाद अब लोगों ने अपना मैजिक से छोड़ भी दिया, तब कई यानी कि रह गए। और वैसे हमारे हिंदुस्तान में 150 से भी कम है जादूगर, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो इतनी आपदा पैदा हुई तो उसमें लोगों ने क्या अपना मैजिक शो बंद कर दिया। तब गिने चुने हैं यानी छोटे स्तर के जादूगर शो करते हैं। कोरोना काल ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਸਿਆ? बिल्कुल, सभी पे, हमारे पे क्या सभी है ना, जो सबके ऊपर असर हुआ, क्योंकि 2 साल से काम धंधा बंद हुआ, तो लोगों को रुझान नहीं हुआ, और इसलिए लोगों ने बंद कर दिया। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? हमने सर करीब यानी कि हिंदुस्तान में हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यानी यहाँ तक हम अपने मैजिक शो कर चुके हैं जी। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ये सिर्फ ये क्या कला है कि अपना हाथ की सफाई होती है, प्रैक्टिस का कमाल होता है। ये जो हमारा जादू कला है, हम हिंदुस्तान से यानी कि पैदा हुई है और कलकत्ता से शुरू हुई है, और इनका बढ़ता बढ़ता क्रेज चला गया बाहर विदेशों में, क्योंकि उनको वहाँ की जो सरकार है उनको सहयोग करती है, सपोर्ट करते हैं। अपनी इंडिया की गवर्नमेंट कोई सहयोग नहीं करती है फोन दे विच? बिल्कुल नहीं सर, अगर इंडिया का जो सपोर्ट करे तो हमारी कला
आगे बढ़े। आगे बढ़े जी जैसे ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि बाहर के जो है कंपनी उनको सपोर्ट करती है ना, इसलिए उनका शो सक्सेसफुल होता जी। है। और जब हमारे राजस्थान में, हिंदुस्तान में जो जादू कला का वो यानी कि सहयोग नहीं मिला सरकार की तरफ से, हम आशा करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं भी जादू को ऊपर ले जाए, सहयोग किया जाए। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, बंगाल का ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੌਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਦੂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ये जो कला है ना हमारे 64 कलाओं में से एक है। ਓਕੇ जो जादू ये अपने बंगाल से शुरू हुआ है, ये धीरे धीरे करते करते राजा महाराजों के से बीच में आया, क्योंकि जो राजा महाराज के टाइम में ये मनोरंजन होता था, तो ये धीरे धीरे बाहर पब्लिक में आ गया और होते होते ये यानी कि बाहर सभी देशों में ये छा गया। ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੈ जी ਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। एक्चुअली सर के जादू मंत्र टोना ये कुछ नहीं होता जी। ये हमारे हाथों की सफाई होती है, जी प्रैक्टिस होती है, वो कुछ जो हमारे एलुजन होते हैं हम उनसे मिलाकर यानी कि जो मिश्रण होता है ये जादू होता है। ये ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿਪੋਟਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਰ ਜੀ, ਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਉਹ? नहीं, ये माइंड रीडिंग का जो आजकल चल रहा है, बाबा लोग भी दिखाते हैं हाँ, ये। बाबा लोग दिखा रहे जी हैं। जी, तो वो मैजिक से ही अपने होता है, ਓਕੇ और बाकी आपके इनके पास शक्तियाँ होती है तो वो कर लेते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते भी शक्ति हो रहा है, क्योंकि हम बाबा से मिले नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹਿਪੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ दिंदे ਬੰਦੇ ਨੂੰ? बिल्कुल सर, ये हमारा मैजिक क्या होता है ना, ये तुम नज़रबंदी बोलते हैं ना, जो फेमस होता है नज़रबंदी, जी। ये सम्मान विद्या बोलते हैं उसको। अच्छा। ये मैजिक में ये चलता है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ? इसको करीबन करीबन 15-20 साल लग जाते हैं, क्योंकि 15-20 साल? जी, क्योंकि ये कला ना, इसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस। ਜੀ ਜੀ ਹਿਪੋਟਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਪੋਟਾਈਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਪੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? एक्चुअली क्या है, जो हमारा शो चलता है ना, ये शो के आधार पे होता है ये। ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? हाँ, हम यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे कैसे करेंगे, जो शो ਨਹੀਂ के ਆਪਾਂ आधार ਬੰਦਾ पे ਲੈ होता है। ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਦਮੀ? इसका सर टाइम होता है ये। ओके। हाँ, स्टेज पे जो हमारा टाइम होता है ना, उस हिसाब से ये जो आजकल माइंड रीड होता है ये, तो उस हिसाब से ये आइटम दिखाई ਜਦੋਂ जाती है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ बिल्कुल, ये- ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸकी? जब हम शो करते हैं तो हमारे को 2 दिन लग जाते हैं सेटअप तैयार करने में। जी उसके बाद जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं उनको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, रिहर्सल करवाते हैं, जी तब जाके हमारी जो आइटम होती है ये सक्सेसफुल होती है। ਜੀ जी ਜੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ, ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? जादू सर क्या होता है, जो जादू हम बोलते हैं भी जादू मंत्र कुछ नहीं होता, हमारे हाथों की सफाई, जी। नज़रबंदी, हिप्नोटिज्म होता है, जिसे आप लोग नज़रबंदी कहते हैं। ਜੀ ठीक है, ये होता है। और आगे जो समझ में आ जाए वो जादू नहीं होता, जो समझ में ना आए वही जादू होता ਉਹ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। है। जी जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? बिल्कुल सर, खूब सारा यानी कि 100% प्रभाव पड़ा हुआ है। जी। क्योंकि आजकल बच्चे जो आजकल वो गेम में शुरू हुए, फ्री फायर है वगैरह वगैरह, जी। तो बच्चे जो उठते हैं ना सबसे पहले वही देखते हैं, ਜੀ तो बच्चों के दिमाग पर, माइंड पर ये असर पड़ता ज़्यादा। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾइम ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਿਆਂ? पंजाब में सर हमने अभी तक 10 बार शो किए हैं, यानी कि ਜੀ बाकी अभी आए हैं तो अभी सोच रहे हैं अभी 2 साल 4 साल अभी पंजाब में दौरा करेंगे, यहाँ पे अपना शो दिखाएंगे। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਜਾਦੂਗਰ, ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, जी ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, जी ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ये सर आज की हमारी खुद की प्रैक्टिस है। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੇ ਬੰਦੇ ट्रैफिक ही ਇੰਨਾ हाँ जी। ਵੈਸੇ ही नहीं मोटरसाइकिल चलता। ये हमारी कला है, प्रैक्टिस है। ये जादू की सबसे बेस्ट आइटम यही है, और हमारा सबसे जो बेस्ट है ये ऐड का, यानी ऐड करने का ये तरीका, क्योंकि बाइक चलाएंगे तो लोग यानी कि आजकल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, वो सीधे चलाते तो हो जाती है, लेकिन पट्टी बांध के चलाना बड़ी। बिल्कुल, मैं कल देखिए पट्टी बात- ਤੁਸੀਂ 2-3 पट्टियां हाँ जी। बांधियां, उसके बाद हाँ। आपने चलाना शुरू किया। जी जी, जी तो ये हमारी कला होती है, जी। ये हमारी प्रैक्टिस है। ये सबसे डेंजरस क्या होता है आपका जो आपको भी हो सकता है खतरे में पा दे? एक्चुअली देखा जाए सर, जो हमारा पड़ोसी होता है डेंजरस होता है, जी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के होता नहीं है। जी आप कहें तो पिछले हमारे जो कलकत्ता के जादूगर थे, जी। तो उन्होंने शो दिखाया, तो उनसे वो लड़की कट गई थी अच्छा रियल में। वो ग्रेड हाँ जी, तो ये अब बिल्कुल डेंजर है ये। जी जी
जी। और बाकी गुरुओं का आशीर्वाद होता है। हाँ, गुरुओं से माथा टेक के हम जो अपन शो करते हैं, हम यही चाहते हैं भी हमारे से कोई गलती ना हो। जी जी। आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को जो लोग आपका शो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब नाल आपका पहला पॉडकास्ट होगा। जी जी, फर्स्ट जी, फर्स्ट शो हाँ जी। हमारे साथ हो रहा है ना, जी, ये भी जी। यादगार रहेगा आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल पहला है जी, बिल्कुल। आपको संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को? हम तो जी ये संदेश देंगे जी, आज की जादू कला जो बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। जी अब लोग हैं, घर की लड़कियां हैं जी जो मोबाइल में रहते हैं, सुबह उठते हैं फ़ोन देखते रात को 12 बजे तक, जी। पेरेंट्स जो सो रहते जी। हैं, बच्चे मोबाइल देखते गलत संग में चले जाते जी, हैं। ये गलत होता है ये। जी तो हम तो गुजारिश करेंगे भी हमारा जादू शो होता है तो आप जादू शो देखो, जी। क्योंकि 2 घंटे का स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन शो होता है जी जो बच्चों के लिए और फैमिली के लिए होता है। जी क्योंकि आजकल देखो तो पिक्चरें हम अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। जी जी। सर कोई आइटम आप करके दिखा सकते हैं? कोई बिल्कुल दिखा सकते हैं जी। कौन सी आइटम होगी जो आप करके दिखा सकते हैं? हम जी वैसे आपको थोड़े से डेमो दिखा देते हैं बच्चों का, जैसे कि आइटम होता है उस हिसाब से जी। कि जादू कला ये कुछ नाम कुछ चीज़। बहुत जगह भी बच्चों इंटरेस्ट पैदा हो, वो वहाँ आए, आपका हाँ, देखे, बिल्कुल। कि कुछ डेमो हो जाए। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये भी दिखाते हैं। जैसे ये हमारे मैजिक पे आइटम चलती है, जी। आप देखिए क्या लिखा हुआ है ये। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है? भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हम मैजिक से करते हैं ना क्या कि हमारा जादू का शो होता है कि मकसद होता है ये भी लोगों को अंधों से निकालना, जी। और जो नशे करते हैं और कन्या भ्रूण हत्या करते हैं हम उन पे संदेश देते हैं। तो उसी आधार पर छोड़ देखिए हम भी एक आइटम दिखाते हैं इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ बेटी बचाओ बेटी बिल्कुल पढ़ाओ। जी, तो आपके सामने हमने किया देखिए जी, जी जी ये होती है नज़रबंदी खेल होता है ये। जी। चलो ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ हाँ जी, पानी वाला लेने का। अब जैसे हम क्या बच्चों के लिए स्पेशल आइटम दिखाते हैं, क्या एक छोटा बॉक्स है ये बिल्कुल खाली होती है, खाली है बिल्कुल। ठीक है। अब लोगों को नज़र बांधना, नज़रबंदी यही होती है। जी हालांकि तंत्र मंत्र नाम कोई चीज़ नहीं होती, ओनली मैजिक होती है। आप लोग देख रहे हो बिल्कुल हमारा तो क्या है ये, बिल्कुल खाली है। ठीक है सर। अभी मैजिक करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं और नज़रबंदी करके हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे एक डाइस आ जाता है ये। फिर एक बार ऐसे करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं, गौर से देखिए, ठीक है। आपके सामने देखते देखते बैग में से एक और आ जाता है। जी। फिर आपके सामने 1 2 3 बोलते हैं, देखते देखते इसमें क्या इतना तो होता है। बॉक्स ही नहीं था जितना निकाल दिया आपने। हाँ जी, ये हो गया। ये बच्चों का आइटम होता है ना, फिर ऐसे फूंक मारते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक और आता है खाली बैग में से, ठीक है सर। जी और फिर एक फूंक मारते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आपके सामने देखते देखते एक डाइस और आ जाता है। ये आपके सामने हम क्या दिखाया था, बिल्कुल खाली बैग। चलो मैं मान लेने भी आती की सफाई आपकी जी। पर इधर उधर बॉक्स तो इतने बॉक्स में डाल रहे ही बहुत औखे है। जी 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 बस ये इसी को हम नज़रबंदी कहते हैं ना। इसको नजरबंदी Yes. करते हैं। चलो पानी पियो पहले आप। हाँ हाँ जी। अब देखिए जैसे अब आपके सामने पानी पी रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास ये बिल्कुल एक खाली जी गिलास, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, हम डाल देते हैं, हम जी डाल दिया। ये हमने पानी डाल दिया, जी। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं इसमें कोई ना कोई सेटिंग होगी आपकी, जी। लेकिन उसको हम दोबारा आपको चेक करवा दें। पानी देखिए, फिर पानी आ गया। ओके सर जी। अब एक बार आपके सामने फिर डाल दें, जी ओके। ओके गिलास साइड में रखते हैं, अब उसको क्या हम ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। कर दिया। ओके, इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिंपल पेपर बिल्कुल यहाँ पे डाल दिया हमने, ओके। तो हाथ हमारा बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल। ऐसे करते हैं, आपके सामने उसको गिलास को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जी अभी हमने आपके सामने क्या डाला था, इसमें पानी। पानी डाला, ठीक है। अभी देखते हैं 1 2 3 ऐसे करते हैं, हम गिलास को क्या करते हैं, हटा दो। हटा दें, हटा देंगे। उठा लेते, ऊपर कर लेते हैं। हाँ, हाँ, तो आप लोग गौर देखिए, फूंक मारते हैं, इसको हम उठा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी पेपर की वजह से यहाँ पे रुका हुआ है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके सामने देखते हैं, इसको बैठा देते हैं, ये लीजिए, जी पानी रुक गया। इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, हमने गिलास खाली दिखाया था, बिल्कुल। आपके सामने यहाँ पे रख देते हैं, ओके। फिर से 1 2 3 बोलते हैं, जी। ओके। इसको सीधा करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और ये पानी आ जाता है। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये देखिए, जी ये थी मैजिक की कला आपके सामने प्रेजेंट की। बिल्कुल बिल्कुल है। बड़ा ਟਫ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਦੂ बिल्कुल बिल्कुल जी क्योंकि हम जादुई मंच पर दिखाते हैं, लेकिन ये रील आपके सामने थोड़ा प्रेजेंट किया कि ये होती जादू नाम कोई चीज़ नहीं जी। होती, ओनली प्रैक्टिस हमारी कला और आर्ट होती है,
कितना टाइम लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? मेरे को सर करीब करीब हो गए कोई 20 साल हो गए, करीब 20 साल से मैजिक शो कर रहा हूँ जी। और अब तक कम से कम 17,000 मैजिक शो कर चुका हूँ मैं। 17,000 जी 17,000 हाँ ਜੀ। कुल मिला के ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ? करीब करीब सर सभी शहरों में मिलता रिस्पॉन्स। कभी कभी ऑडियंस कम आते, जी। कभी ज़्यादा आते, कभी कई बार के शो चलते हैं। कौन सी स्टेट ज़्यादा देखती है शो? सब शो तो ये सभी स्टेट चलते हैं, पंजाब हरियाणा में सभी लाइक करते हैं। नहीं, ज़्यादा लोग ऑडियंस कहाँ जुड़ती है ज़्यादा? हमने जब तक इतने शो करीब किया, हमारे को सभी का पसंद माले है कि हमारा कभी शो कोई डाउन नहीं जी। गया, सभी जगह पब्लिक अच्छी आती है। पब्लिक हाँ, कई बार ऐसा होता है मान लो कि चलो कोई बारिश हो गई, कोई बच्चों के एग्जाम आ गए, उसमें कई बार तो शो डाउन जाता है, जी। लेकिन प्रत्येक शो अच्छे जाते हैं हमारे। ਅੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋ ਜੀ। ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ में ਵੀ ਜੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾ भी लुप्त हो जाएगी? बिल्कुल जी, लुप्त होने पर कगार पर है अभी तो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में यानी कि आप 80 करोड़ की आबादी में 100 मान लो 150 मान लो इतने जादूगर है बड़े स्तर के। ओके हाँ, बाकी छोटे जो स्कूलों में वो तो हैं ही। अब मात्र करीब 80 करोड़ की आबादी में हमारे 100-150 मात्र ये जादूगर बड़े स्तर के रह गए हैं। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? नहीं आजकल क्या ये हमारा क्या जैसे शो है तो ये सरकार की तरफ से ना जी। अभी टैक्स माफ़ हो गया, क्योंकि मनोरंजन कर माफ़ कर दिए। जी। जादू पे पहले टैक्स था, यानी को जब मंजूर लेते तो हमारे को रेड क्रॉस की तरफ से पर्ची कटानी पड़ती थी ना, जी। तो आजकल वो सरकार की तरफ से ये बंद कर दिए। ਅੱਛਾ अब ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ जी, बिल्कुल ਪੈਂਦਾ। हाँ ਵੈਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल हाँ। अब क्यों हमारा तो फर्ज बनता है, जैसे मान लो शो करें तो सरकार को हमारे तरफ से फंड मिले, जी। तो इससे अच्छी बात वो क्या होती है। ਜੀ जी अब ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ? वो एक्चुअली सर हमारा जो सर ये अब शो लगा वो हम खुद जाके बातचीत करेंगे बच्चों को शो कर दिखाने के लिए उजागर करेंगे। जी। हाँ, क्योंकि वो शो होता है जो रेड क्रॉस होता है, तो सरकार द्वारा उनको भेजे जाते हैं नोटिस शो दिखाने के लिए। जी। और हम जो दिखा रहे हैं ये हम खुद जाएंगे, क्योंकि हमारा पर्सनल शो है, हम स्कूलों में जाएंगे और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके बच्चों को शो दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आएंगे। जी, इससे बेटर भी बच्चों को स्कूलों में ही शो दिखाया जाए तो अच्छा है। हाँ यही कह रहे हैं आप? जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? एक्चुअली क्या सर, जो जादूगर सम्राट शंकर जी हमारे गंगानगर में आए थे जी। आज से करीबन कोई 20-25 साल पहले, जी। तब मैं उनका शो देखने गया था। तो उनका शो देखा तो मेरे को टिकट नहीं मिली, बाहर खड़े रहे, अच्छा। और मन में लाश आसी कि शंकर जी का हम शो देखें। जी। तो कैसे ना कैसे करके टिकट लिए, मैंने उनका शो देखा, मेरे को बहुत अच्छा शो लगा। जी। तो तब से मेरे मन में ये आसन है कि मैंने जादूगर बनना, मैजिशियन बनना है, जी। सम्राट शंकर जी को देख के। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ? बिल्कुल जी, घर पे ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ? मैंने क्या सर उनको देख के मुझे पता चला भी जादू की आइटम कैसे होती है, ये कैसे सीखा जाता है। तो मैं वहाँ पे बंगाल गया और वहाँ से 2-4 मैं आइटम लेके आया, वहाँ से जादूगर थे उनसे लेके आया था, उनके मैं प्रैक्टिस करता था। करते करते हुए मैंने 2-4 एलुजन बनाए छोटे छोटे बच्चों वाले, तो वो जाके क्या मैं स्कूलों में दिखाता था। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो स्कूलों में दिखाते थे, जैसे जैसे रामलीला होती थी, तो उनमें जाके मैंने ये आइटम दिखाना शुरू किए। तो लोगों का क्रेज़ था उस टाइम 20-25 साल पहले जादू में। जी। तो लोग बहुत ही पसंद करते थे उनको देख देख के। फिर मेरे मन में लालसा भी अब मैं बड़ा स्तर का जादूगर बनूं। तो फिर मैं शंकर जी शो देखा, शंकर जी से मैं जाके मिला, उनका आशीर्वाद लिया। तो मैंने कहा सर मुझे भी जादूगर बनना है। तो सबसे पहले शंकर जी ने मेरे को अपने यानी कि स्टेज पे रखा। तो वहाँ पे मैं स्टेज पे काम किया मैंने एक असिस्टेंट के तौर पे। तो उसके बाद धीरे धीरे करते 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 मैंने अपना खुद का सामान बनाया और सर का आशीर्वाद लेके मैंने अपना बड़ा ये शो लगाया बड़ा। आपने पहला जादू कौन सा किया स्टेज पर? मैंने पहले पहली ट्रिक आपकी कौन सी जो सीखी आपने? वो पहले ना मुंह में कुछ खाते थे, खा कर निकालते थे। जी। और जैसे कबूतर बनाना, जी। खरगोश बनाना, ये आइटम मैंने वहाँ से शुरू की थी। वहाँ से आप ये करने लगे फिर? और फिर मैं शंकर जी से स्टेज पे गया, तो फिर धीरे धीरे काम करते करते मैंने अपना बड़ा शो शुरू किया। जी। और तब से सम्राट शंकर जी का नाम लेके अब मैं शो करता हूँ जूनियर सम्राट शंकर जी के नाम से। जी। क्योंकि जब हमारे गुरु जी के शो होते हैं तो वो मेरे को इनवाइट करते हैं। जी। और मैं उनको शो करता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम सम्राट के साथ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਰਾਟ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ,
ये जो लाइव शो सर वो हम ही करके आते हैं जी और अभी पिछली बार पंजाबी बाग में जो था वो मैं करके आता वहाँ पे जी। और अब नेक्स्ट जो 12 तारीख को भी हमारे सम्राट शंकर जी का शो है। आप जा रहे हैं हाँ, तो उनका शो 12 तारीख का है दिल्ली फिर? जन्माष्टमी का दिल्ली में करके आना, वो जूनियर सम्राट शंकर जी के नाम से वो मैंने शो करके आना हूँ जी। आपने शो करना है, वो फिर बहुत बड़ा शो होता है, वो सरकार की तरफ से होता है या लोगों की तरफ से होता है? वो तो सर हमारे गुरु जी को पता है किस हिसाब से वो करते हैं, हमें तो क्या शो करना पड़ता है ना, हम शो करते हैं, बाकी हमारे गुरु जी को पता है। कितने कितने जादूगर जाते हैं वहाँ पर? वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा शो होता है। अच्छा, 1.5 घंटे का शो? जी जी हाँ जी। जापानी पार्क में है शो उनका 12 तारीख से जी जी। पिछली बार पंजाबी बाग में था, अब जापानी पार्क में। जापानी पार्क। जन्माष्टमी का जो शो होता है वहाँ पे वो फिल्म स्टार भी आते हैं, वो अपने अपने कलाकार देते हैं जी तो एक दिन का शो होता है ना, वो उस हिसाब से। जी। कितना दिन चलता है शो वो सर एक दिन का होता है नाइट का ना। अच्छा, एक दिन, एक जी, नाइट का शो हाँ होता जी, है, आपने करके फिर वापस आ जाना जी जी। और की बात कोई दर्शकों के साथ करनी चाहते हो हमारे दर्शकों? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी हमारा बागा प्रणाम शो लगा हो तो आप आओ, अपने बच्चों को शो दिखाओ जी 2 घंटे का शो है, फैमिली शो है, ताकि 2 घंटे बच्चे मोबाइल से दूर रहें, जी। उनके मानसिक संतुलन अच्छा रहे। तो उनको 2 घंटे शो देखेंगे तो मोबाइल से थोड़ी उनकी याददाश्त में थोड़ा फर्क पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, मैं तो ये कहता हूँ। आपने, मैं एक सवाल और ऐड करना, जो आपने लिखा हुआ बंदर और डायनासोर की लड़ाई, हाँ जी वो लास्ट दिन आपने शो दिखाना? जी जी जी। वो पहली बार हो रहा है या पहले भी होता वो? ये अभी सर अभी स्टार्ट किया हमने ये। जी जी, क्योंकि आजकल जानवर आजकल रियल में है कहाँ, जी, बिल्कुल। लेकिन जो पिक्चरों में दिखाते हैं बस उन्हीं को देख के हमने आइटम तैयार किया बच्चों के लिए। जी तो ये कल से स्टार्ट करेंगे हम। जी और जो अपने गोरिल्ला का दिखाते हैं हाँ, गोरिल्ला, वो सॉरी, दिखाएंगे, गोरिल्ला वाला वो भी दिखाएंगे बच्चों के लिए। लड़की गैप करके गोरिल्ला बनाते हैं हम जी और लास्ट में डायनासोर को दिखाते हैं। वो अक्सर आप देखते हैं भी डायनासोर प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो जब मूवी वालों ने बनाया था हमने उनको देख के वो आइटम तैयार किया। वैसे जड़ी जाती है लुप्त हो चुकी है और जादूगर ने जिंदा रखी हुई है। बिल्कुल, हमने उनको उजागर किया है जी जी, क्योंकि आपको जानते हैं अभी जादू कला बिल्कुल लुप्त हो जा रही है, हमें इसको जिंदा रखना है, इसको आगे लेना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, किन्ने बजे तक ਜਿਹੜਾ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੋ? जी, पहला शो दोपहर 1 बजे, 1 ਵਜੇ, हाँ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ 7:30 ਤੇ ਮਿੰਦਰਾ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਨੂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਸਰ? हाँ जी, ਕਬ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸ਼ੋ? ये सर मिनिमम 15-20 दिन का है शो। 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਟਿਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਾਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।